लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? देखो, रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो हमारी एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, जो हमारी एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, वो अकाउंट्स हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। और इनको आप हर साल के एंड में क्लोज नहीं करते हो, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए, मतलब हम लोग हर साल इनको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक मशीनरी खरीदी है 2012 में, तो क्या मैं इसके अगर मैं अकाउंट क्लोज करती हूँ दिसंबर में, तो क्या मैं दिसंबर 2012 में जो मैंने मशीनरी खरीदी है उसको मैं खत्म कर दूंगी, उसको मैं एंड कर दूंगी? नहीं, ये मेरी आगे आगे चलती रहेगी। 2023 है, जब तक इसकी लाइफ है ना, ये मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाती रहूंगी। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं वो एसेट से रिलेटेड होते हैं, और इनको हम लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईयर एंड पे हम इनको क्लोज नहीं करते हैं, हम इनको हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं। इनको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया टेंजिबल रियल अकाउंट्स, और एक हमारा होता है इनटेंजिबल रियल्स। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेंजिबल क्या होता है। ऐसे अकाउंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, उन एसेट्स को हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि अपना आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और अपना क्या आ सकता है, लैंड अकाउंट। तो ये ऐसी एसेट हैं जिनका फिजिकल एक्सटेंस होता है और जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? टेंजिबल। इनटेंजिबल वो होते हैं जो दैट कैन नॉट बी सीन और टच, बट इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। जैसे कि इसमें आ जाएगा गुडविल अकाउंट, जैसे कि इसमें आ जाएगा कॉपीराइट अकाउंट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, हम लोग इसको देख चुके हैं ना, पेटेंट अकाउंट। तो ये हमारे हो जाएंगे क्या? इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में। ठीक है ये सारी एसेट ही, इनको सारा ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? एसेट की कैटेगरी में आते हैं। और एसेट किसी कैटेगरी में आती है? रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आती है। लेकिन हमने इनको दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक हमारा हो गया इंटेंजिबल और एक हो गया टेंजिबल। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।